राधे राधे, सुप्रभात। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह ऐसे बैठकर काम क्यों कर रही हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले उन एक्टिव व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे रागी आटा बनाकर फ़ोटो सेंड की। बहुत लोगों ने मॉर्निंग जूस स्टार्ट किया और बच्चों को देना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ये एक्टिव रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैक्सिमम लोगों की मॉर्निंग की एक प्रॉब्लम होती है टाइम शॉर्टेज। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार इतना टाइम नहीं होता हमारे पास मॉर्निंग में आराम आराम से बैठकर पानी पिए, फिर 10-15 मिनट बैठे रहें, फिर स्क्वैट्स करें। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस बिकॉज मॉर्निंग में भी जल्दी उठना तब पॉसिबल है जब रात को टाइम से सोया जाए। तो उसके लिए आप पानी पीकर अलग से ऐसे मत बैठें। आप अपनी सुबह के काम इस पोजीशन में बैठकर ऐसे कर लें। कोई भी काम जो ऐसे बैठकर किया जा सकता है और 10-15 उठक बैठक करने में तो ना 1 मिनट भी नहीं लगता। आप करके देख लेना। कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर ये 3 चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी है। पानी, आप गर्म पानी पिए तो और ज़्यादा अच्छा है। कॉपर वाटर पी रहे हैं तो याद रखें उसके रूल्स। कॉपर वाटर को आप किसी और मेटल के टच में नहीं ला सकते। आप कॉपर के जार को ही डायरेक्ट गैस पर रखकर गर्म करें। और पीने के लिए भी कांच का गिलास यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉपर जार से ही पिएं। मैं गर्मियों में मोस्टली गर्म नहीं करती हूँ, ऐसे ही पी लेती हूँ। आप सभी को पता है स्टमक का अच्छे से क्लियर होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ नॉट अ वियर टॉपिक टू टॉक अबाउट। सब बीमारियों का रीज़न भी यही है और सब बीमारियों का इलाज भी सबसे पहले यहीं से ही शुरू होता है। अगर मॉर्निंग में स्टमक अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो आप देखना आप पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक फील करते हो। आप कंपेयर करना दैट डे। विदाउट एनी रीज़न एक हैप्पीनेस होती है बॉडी में, बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। And for this precious thing you will have to do only little efforts in the morning. So do this every day. चलो साथ साथ मैं भी बता देती हूँ मेरी सुबह में मैं क्या कर रही हूँ आज है चिकू का हॉलीडे और वीक में एक बार अर्ली मॉर्निंग हम जाते हैं थोड़ा दूर कहीं घूमने, इन नेचर प्यारी सी सुबह का आनंद उठाने। साथ में हम लेकर जाते हैं मॉर्निंग फ्रेंडली फ्रूट्स। तैयारी मैंने कर ली है, जूस मैं बनाऊँगी उसके उठने के बाद, क्योंकि ऐशगर्ट जूस को ना निकालने के बाद 10-15 मिनट के अंदर पी लेना चाहिए। हम उसे ज़्यादा देर तक निकाल कर नहीं रख सकते। बाकी जूसेस को थोड़ी देर रख सकते हैं, पर ऐशगर्ट जूस को 10-15 मिनट के अंदर अंदर पी लेना चाहिए। ऐशगर्ट 40 रुपये किलो मिलता है और एक ऐशगर्ट में 4-5 गिलास बहुत आराम से बन जाते हैं। भारत की पुरानी देसी सस्ती चीज़ें, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐशगर्ट जूस पीना क्यों चाहिए वो तो मैं आपको पहली वीडियो में बता ही चुकी हूँ। तो चलो अब उठा लेते हैं फटाफट से चीकू महाराज को। मॉर्निंग में मुझे लगता है ना बच्चों को आप कभी भी जल्दी उठा लो, बस उनके लिए कुछ एक्साइटेड चीज़ें होनी चाहिए मॉर्निंग में। पहली चीज़, बच्चों को मॉर्निंग में जल्दी उठाना तब पॉसिबल है जब वो रात को टाइम से सोएं। बच्चों को 9 बजे तक सो जाना चाहिए, मैक्सिमम 10। मैं इसको आराम आराम से उठाती हूँ 5-10 मिनट लेके। बच्चों के लिए मॉर्निंग एक्साइटेड चीज़ें, ऐसा नहीं है मॉर्निंग हर रोज़ उनको कहीं बाहर दूर लेकर जाओ तब वो एक्साइटेड होंगे। घर के आंगन बालकनी की मॉर्निंग भी उनके लिए बहुत एक्साइटेड होती है। बस उसके लिए हमें उनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना है। सिंपली बस उन्हें अपना टाइम देना, उनके साथ प्ले करना, मस्ती करना। और सुबह की हल्की हल्की धूप में बच्चों का प्ले करना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी बॉडी को डायरेक्ट सनलाइट टच कराना, इट्स अ मैजिकल थिंग। ये सब खेल खेल में हो तो उन्हें और ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चों को ना हमारा टाइम, हमारी अटेंशन चाहिए होती है, विदाउट एनी अदर वर्क और डिस्ट्रैक्शन। जितना भी पॉसिबल हो सके जब उन्हें देना चाहिए। हाफ एन आवर, 1 आवर, इवन 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितना भी जिसके लिए पॉसिबल हो। बच्चों को पानी से खेलना हमेशा बहुत पसंद होता है। गर्मियों में तो जब भी मौका मिले उन्हें छोड़ दें, जीने दें उन्हें उनका बचपन, करने दो मस्ती। साफ सब बाद में हो जाता है। बहुत बार वो शावर भी बाहर ही ले लेता है और उसे बहुत मज़ा आता है। बच्चों को नहलाने के लिए देसी चीज़ें लाइक बेसन, मूंग दाल, ओट्स, आटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर इन देसी चीज़ों से बच्चों को नहलाएं तो उनका वात, कफ, पित्त बैलेंस रहता है लाइफ टाइम के लिए। यह एक मुश्किल नेचर होता है जिसे हम थोड़ा बहुत अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन इट्स अ वेरी लिटिल स्टेप। स्किन तो इससे अच्छी रहती ही है। कोई भी ऐसे होममेड पाउडर यूज़ करने के बाद ऐसे ही नहलाते हुए गीले शरीर पर ही कोई ऑयल ज़रूर लगाएं। स्किन गीली होती है तो थोड़ा सा ही ऑयल लगता है। अच्छे से मसाज करने के बाद फिर ऊपर से और पानी डाल दें। इससे स्किन कभी ड्राई नहीं होती, सॉफ्ट रहती है। और शैम्पू के लिए भी होममेड शैम्पू यूज़ करें, वो जो आंवला, रीठा, शिकाकाई वाला घर पर बनता है। बहुत ही ईजी और जल्दी बन जाता है। साथ में हमने एक और हर्ब भी खाया था जो हमारे आंगन में लगा हुआ था, प्यारा सा गुलाब का फूल जिसे हम खाने के लिए ही लगाते हैं। दिस इज़ अ मैजिकल हर्ब।
ऑरेंज, वाइट, रेड कोई भी कलर का गुलाब आप इजीली खा सकते हैं। छोटा सा गुलाब का फूल आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें बहुत विटामिन सी होता है और ये बॉडी में आयरन को अब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल होता है। चलो आ जाते हैं हम आज के दिन पर वापस। उन्हें पिया कॉपर वाटर, उसके बाद हम बना लेते हैं फटाफट से अपना जूस। फिर आपने नोटिस किया होगा वो कितना छोटा सा एशगर्ट मेरे पास था और उसमें से भी मैंने कितना छोटा सा पीस निकाला था और उसमें से मेरे पास 2 गिलास आराम से बन गए। तो इसे पी लेते हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा माउथ में रखना है, स्क्वीज़ करना है, फिर आराम से गल्प करना है। लाइव अच्छे से मिक्स हो जाएगा, डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। आज मेरे पास कोकोनट वाटर नहीं था और चीकू को ये कोकोनट वाटर में मिक्स करके अच्छा लगता है। उसने हाफ गिलास ही पिया। ओह मालिक चले अपने टॉयज़ लेकर बैग में। आपको मैं ये शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती कि सुबह सुबह नेचर में जाना कितना आनंददायक होता है। कहीं भी चले जाएं, बस नेचर में। जिनके खेत हैं वो सुबह सुबह अपने बच्चों को उठाकर 5 बजे खेतों में लेकर जाएं। उनके लिए वहाँ कुछ खाने का लेकर जाएं, उन्हें मिट्टी से पानी से प्ले करने दें। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और सिटी में तो लोगों के पास ऑप्शंस होते ही हैं। इस न्यू जनरेशन को, इस हाईटेक जनरेशन को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप सोचो जब ये बड़े होंगे उस टाइम तक तो कितनी और बीमारियां बढ़ जाएंगी, इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा। ये हाईटेक फैसिलिटी तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को वैसे ही ज़ीरो कर रही हैं, तो कैसे ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे। माना इनके पास अच्छी एजुकेशन होगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो बाकी सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। नेचर से कनेक्ट रहना उन्हें ये हैबिट फ्यूचर के हर डिप्रेशन, अग्रेशन, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, वायरस, हर चीज़ को हैंडल करने का एक प्राइसलेस सोर्स है। जैसे प्लांट्स को हगी करना देखने में बहुत सिंपल है, ऐसे लगता है इससे क्या ही होता होगा, लेकिन ये हमारी मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करता है। पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं धरती में और उसे हग करने से उसकी सारी एनर्जी, उसकी सारी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। और पेड़ जितना पुराना हो उसके फ़ायदे उतने ही ज़्यादा होते हैं। कभी कोई पुराना पेड़ दिखे ना ऐसे बहुत जड़ों वाला, तो उसे टच करना, उसे हग करना कभी ना भूलें। और मिट्टी में प्ले करना। आपको पता है, आप कभी सर्च करना, जापान, अमेरिका, यूएस, यूके, बहुत सारी कंट्रीज़ में पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को पैसे देकर और वहाँ वो लोग बच्चों को मिट्टी से प्ले कराते हैं। बच्चों को जंप कराते हैं मिट्टी में, पैरों से और हाथों से कुछ कुछ बनवाते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं मिट्टी से। और ये पहले भारत का एक बेसिक नेचर होता था, बच्चों को मिट्टी में प्ले कराते थे। लेकिन आजकल इट्स लाइक इट्स नॉट इन ट्रेंड एनी मोर। को बाहर जाना पॉसिबल नहीं है तो घर में ही किसी चीज़ में, गमले में बच्चों को मिट्टी दे, थोड़ा पानी दे, उन्हें मिक्स करने दे, कुछ बनाने दे, इसमें क्रिएटिविटी करने दे। बच्चों को किसी भी एक्सपेंसिव टॉय से ज़्यादा उसमें खेलना ज़्यादा पसंद होगा। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं मिट्टी में प्ले करना। इससे उनमें अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चे जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते। जो बच्चे बचपन में मिट्टी से नहीं खेले उनको लाइफ टाइम मिट्टी से एलर्जी रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मॉर्निंग की जो सुबह सुबह की बर्ड्स चिर्पिंग, बहुत सारी साउंड्स, ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बच्चे फोकस करना सीखते हैं किसी भी चीज़ पर और बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी उनकी बॉडी में जाती हैं। बच्चों का नंगे पैर दौड़ना चलना बहुत अच्छा होता है क्योंकि फुट एक्यूप्रेशर्स प्रेस होते हैं। आपको पता है ये कितनी सारी बीमारियों का इलाज होता है, कितना हेल्पफुल होता है। ये छोटे छोटे से हाथ अब मिट्टी में नहीं खेलेंगे, अब मिट्टी में गंदे नहीं होंगे तो कब होंगे। कितना फ्री, कितना क्रिएटिव बच्चे फील करते हैं। आपको पता है वर्ल्ड के बहुत सारे फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जो कैंसर तक का इलाज, इवन लास्ट स्टेज का इलाज सिर्फ फूड हैबिट्स और नेचर के टच में रहने से पॉसिबल करते हैं। आप सोचो इतनी बड़ी बीमारी का इलाज जिसका वैसे कोई इलाज ही नहीं है, सिर्फ फूड और नेचर के टच में रहने से वो ठीक हो जाती है। तो अगर हम शुरू से ही बच्चों को ऐसी हैबिट डालें नेचर में रहने की, अच्छा फूड खाने की, तो उनको वो बीमारियां कभी फेस करने ही नहीं पड़ेंगी। और आने वाले टाइम में तो आप कोविड के बाद सोच ही सकते हो क्या हो सकता है। अपने बच्चों को हर कोई बेस्ट स्कूल में भेजता है, इतनी महंगी फ़ीस देता है, वो पैसे कमाने के लिए कितने एफ़र्ट्स लगते हैं। पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी कमाते हैं सिर्फ बच्चों के लिए ही। स्कूल एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को बचपन से उनकी हेल्थ के बारे में ये हैबिट्स शुरू से डालें। सब बच्चे एक जैसे होते हैं, उन्हें बचपन से जैसी हैबिट्स डालते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता,
जब पहली बार उन्हें बाहर का फ़ास्ट फूड, कोई पैकेट फूड खिलाते हैं, पहली बार तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये कोई खाने की चीज़ है। तो जब तक पॉसिबल हो सके उन्हें वो चीज़ें दिखाएं ही ना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तब तक तो बड़े आराम से आप ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे को बाहर का पता ही नहीं, वो मांगेगा ही नहीं। चलो, घर आते ही सबसे पहले मैंने ये पीपल का पत्ता एक इलायची के साथ बॉयल होना रख दिया था। नहाने के बाद चीकू देख रहा है टीवी, उसे पिला देते हैं ये पीपल का पत्ता और इलायची का पानी। इसमें मैंने थोड़ा सा हनी भी डाला है। पीपल के पत्ते में आयरन, मैग्नीज, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे गुणों से ये भरपूर होता है और इसका टेस्ट ऐसा होता है, बड़े आराम से पिया जा सकता है। इसे मिनिमम वीक में 2 बार ज़रूर पीना चाहिए। आज हम बना रहे हैं सांभर, डोसा और नारियल की चटनी। टाइम ज़्यादा नहीं है तो जितना चटनी के लिए चाहिए नारियल मैंने उतना ही निकाला, बाकी निकालेंगे बाद में। चटनी में डाला है नारियल, कड़ी पत्ता, चने की दाल और वाइट दाल। खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इतना चीकू को दे देते हैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स तो रात को भिगोए हुए हैं। रात को भिगोने से ड्राई फ्रूट्स एक तो वो बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं और दूसरा उनसे गर्मी नहीं होती है, तो किसी भी सीज़न में, वेदर में दे सकते हैं। चलो, हमारा खाना भी हो चुका है तैयार। बहुत भूख लगी है, फटाफट से पहले चीकू को खिला देते हैं गरम गरम खाना और उसके बाद प्ले करने के बाद चीकू ले रहे हैं नैप। हमारी सफाई भी हो चुकी है। शाम को खाने के बाद हम आए हैं गणपति जी से मिलने, जिनकी हमारी एक फ्रेंड ने स्थापना की अपने घर पर। चीकू ने 2-3 बार प्रसाद लिया क्योंकि प्रसाद में था काजू कतली और उसके फेवरेट काजू एंड पिस्ताशियो। चलो, आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ गणपति जी के बहुत अच्छे से। कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं गणपति जी। बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स और प्रसाद लेने के बाद हो चुका है हमारा प्ले टाइम। हम आ गए हैं पार्क। चीकू लेकर आए हैं अपनी छोटी छोटी सी कार्स, लेकिन बच्चों को हमेशा दूसरों के टॉयज़ अच्छे लगते हैं, है ना। ये एक छोटा बेबी जिसके पास टॉय था और चीकू की नज़र भी उसी पर थी अभी। हर रोज़ पुराने दोस्तों के साथ कुछ नए दोस्त भी मिल जाते हैं, बन जाते हैं। और मॉन्स्टर को चढ़ी है मस्ती। रिंगा रिंगा रोजेस करने के बाद आ चुके हैं चक्कर और यहाँ पर हो रही है रनिंग। हु इज़ विनर। उसके बाद कार रेसिंग और हम शाम को आए हैं मंदिर। उसके बाद थोड़ा प्ले किया इन्होंने क्लब हाउस में। फिर चलते हैं घर और लेते हैं अलविदा। बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।